गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उसे या उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ है जीत। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा जय 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 शब्द का अर्थ है जीत, विक्ट्री, किंतु जय शब्द से पूर्व परा उपसर्ग जोड़ देने से नया शब्द बनता है। क्या बना? पराजय। पराजय का मतलब होता है हार। तो उपसर्ग जोड़ने से या तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है या उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं उनमें से अधिकांश संस्कृत भाषा के साथ कुछ हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। देखो, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं उनमें से अधिकांश संस्कृत भाषा के तथा कुछ हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए तो क्या बना? तद्भव। ठीक है, हिंदी के अपने उपसर्ग हैं। उनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग अरबी और फारसी के हैं। उपसर्गों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे अन्य शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ प्रमुख उपसर्गों के अर्थ हैं एवं उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। देखो, हिंदी भाषा उपसर्ग भी देखो, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में और उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, संस्कृत तथा हिंदी के उपसर्ग, दोनों उपसर्ग एक साथ बताए गए हैं आपको। उपसर्ग अति उपसर्ग है, उसका अर्थ है अधिक या ऊपर होना। इससे अपन शब्द बनाएंगे अत्यंत, अत्यधिक, अतिकाल, अतिशय, आचार, अतिक्रमण, अतिव्याप्ति आदि। ए उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। इससे अपन बनाएंगे अमल, अबोध, अमोल, अनजान, अताह, अलग, असंभव, अमिट आदि। अन का मतलब भी नहीं होता है, जो कि अपन किसी चीज़ को उल्टा करने के लिए या फिर उसको कम नहीं बताने के लिए इसका अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अनपढ़, जैसे पढ़ा हुआ होता है तो ठीक है, तो जो नहीं पढ़ा हुआ होता है उसका अनपढ़। अनमोल, जिसका कोई मोल ना हो, अनजान, अनबन, अनावश्यक, अनहोनी आदि। अधि उपसर्ग, अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ होता है, समीप्य होता है। इसका क्या बनाएंगे अपन? अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अध्यात्म, अध्यक्ष आदि। ठीक है, अनु, अनु का मतलब पीछे, क्रम या समानता होता है। इससे अपन शब्द बनाएंगे अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुवाद, अनुक्रम, अनुपात, अनुरूप, अनुकूल, अनुशीलन, अनुकरण आदि। अप उपसर्ग, अप का मतलब बुरा या लघुता, हीन भाव, छोटे के लिए आता है, नीच के लिए। अपमान, अपहरण, अपशब्द, अपकार, अपराध, अपयश, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष। उपसर्ग नीचे होना, हीनता होना, अनादर, पतन, नीचे गिरना। अवगुण, अवलोकन, अवगत, अवनत, अवस्था, अवसान, अवनति, अवशेष, अवतार। तो ऐसे ही मैंने उपसर्ग और उनके शब्द मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, तो आप इनको घर पे रीड करें और नए नए शब्द बनाने का प्रयत्न करें। आगे
हिंदी और संस्कृत के दोनों के उपसर्ग है ये। जैसे नी का मतलब भीतर, नीचे, अतिरिक्त होता है, तो उससे अपन निकृष्ट बना देंगे। निपात, निवास, निमग्न, निवारण, निम्न, निषेध, निदान, निरोग, निबंध, निकम्मा, निडर, निखरा, निहत्ता, ये बनाएंगे। तो ऐसे ही अपन जो भी मैंने वीडियोस में दिखाए हैं, आप एक बार इनको रीड करें और नए नए शब्द बनाने का प्रयास करें। अरबी के उपसर्ग हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।